जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अनवर भाई मुगीस बात कर रहा हूँ। जी मौलवी साहब। अच्छा, पहला सवाल मेरे ज़्यादा हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ जवाब मिलते रहे, फिर मुश्किल हो जाएगी। पहला सवाल मेरा ये है कि हमें जो है हाजी कैंपस कितने चक्कर लगाने होंगे? एक तो ट्रेनिंग है, फिर वैक्सीनेशन है, फिर टिकट के लिए अलग से जाना पड़ेगा, इसके अलावा दवाई की पैकिंग के लिए भी जाना है। तो हम मल्टीपल चक्कर लगा सकते हैं? ये जो टीमें होती हैं वहाँ पर, वो सब डिफरेंट होती हैं हर काम के लिए? सर देखें, प्लानिंग देखिए। तो आपकी। जी 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 अलीगर अनवर कुछ कह रहे हैं, भाई, कहिए आप। मैं वैक्सीनेशन के बारे में कह रहा था कि जो आप मेडिसिन पैक करवाएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे वो एक ही उसमें करा सकते हैं, या जब टिकट लेने जाएंगे उस टाइम ही आप मेडिसिन पैक करा लीजिएगा, तो उसके लिए सेपरेट चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट जो है ना वो 1 वीक पहले आप वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में ये होता है कि बास हाजियों को जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है, वैक्सीनेशन की वजह से टेम्परेचर वगैरह हो जाता है। तो जब आपका, खास तौर पे जब आप जिद्दा जा रहे हो, आपने जाके उम्रा करना होता है, तो उससे पहले आप कंप्लीटली फिट हो जाएं। अगर आपको इन केस के टेम्परेचर हो जाता है, कुछ कुछ को होता है, सबको नहीं होता, लेकिन जो दूर दराज के इलाके वाले हैं उनके लिए बेहतर होता है कि वो एक ही टाइम पे जाएं, 24 से 48 घंटे जाएं हाजी कैंप में, वैक्सीनेशन भी करवाएं, पासपोर्ट भी, टिकट वगैरह भी ले लें, और वहां से जो है वो मेडिसिन भी पैक करवा के और वहीं से एयरपोर्ट जाके अपनी फ्लाइट ले लें। ये अनवर भाई, बाकी आप कर लें। जी जी। दूसरा जी सवाल प्लानिंग मेरा के ये हवाले है। में, जी जी बिल्कुल। जी जी अनवर भाई बोलें। नहीं आप कहिए, दूसरा सवाल क्या था आपका। दूसरा सवाल ये है कि मावनीन कितने होते हैं और कब तक अवेलेबल होते हैं? क्या वो फ़ोन पे भी अवेलेबल होते हैं? कोई अगर कोई परेशानी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप होटल से बाहर सर हैं। जी जी, मुगई साहब जिस दिन आप लैंड करेंगे ना, उस दिन से लेके जब तक आपका डिपार्चर आता है उस दिन तक वहाँ मौजूद रहेंगे। नहीं, उनकी आपका मौजूदगी कुछ होटल होटल तक महदूद होती है या वो हमारे साथ हरम भी जाते हैं? नहीं सर, हरम के देखें, हम अभी बात कर रहे हैं मदीने के हवाले से। हरम गाइड अलग होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में, जी जी। होटल में अलग आपके मामलीन होंगे। होटल के जितने भी एफर्ट्स हैं वहाँ पे आपको एक लंबी फौज नजर आएगी, 3 4 5 आपको मामलीन नजर आ जाएंगे। हर शिफ्ट में 12 घंटे की शिफ्ट है, आपको 3 4 5 मामलीन नजर आएंगे। आपका कोई इशू हो, उनके पास जाएं, जनाब मेरा ये मसला है, मुझे मसला हल करवाएं। अगर किसी का झगड़ा हो गया, अगर मियाँ बीवी में, तो खुदा के वास्ते वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लाइटर मोड। जी। नोटिस, अच्छा, नोटिस बोर्ड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, यानी हमें हर एक किस्म की, जी जी मैं बताता हूँ। सर जो भी हिदायत आएगी ना सऊदी हुकूमत से, या आपके जो हज उसमें ट्रिप के हवाले से होती है, लेट सपोज आपने डिपार्चर करना है मक्का के लिए, आपको कैसे पता चलेगा? कोई इन पर्सन आपको नहीं बताएगा आके। वो नोटिस बोर्ड पे प्रोग्राम आ जाता है 24 से 36 घंटे पहले। लिखा हुआ होता है जनाब, ये फ्लाइट है पी के लेट सपोज 306, इस पे ये 300 हाजी हैं, नाम लिखे होंगे, उनका एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर। ये इतने बजे रेडी रहें, इतने बजे इनकी बस यहाँ से निकलेगी जुल खलीफा के लिए, वहां से फिर आप मक्का के लिए। 24 से 36 घंटे पहले नोटिस बोर्ड पे आ जाती है हर किस्म की। अब जैसे आपने जाने रियाजुल जन्ना, पूरी फ्लाइट जानी है, तो आपको बता देंगे जनाब 6, आप रात की आपका स्लॉट बुक के 12 घंटे पहले सारा प्रोग्राम आ जाएगा आपके पास। आपके जाने से पहले फ्लाइट की रिजर्वेशन हो जाती है वहां पे, वो कन्वे कर देंगे। मामलीन आपको बताएंगे, एड्रेस सिस्टम लगा होता है, वो बार बार अनाउंसमेंट होती है। फ्लाइट पी के 306 के जितने हुज्जाज हैं, इनका टाइम स्लॉट हमें रियाजुल जन्ना के लिए मिला 9 से 10। तो जितने हैं आप पहुंचे, तो फिर वो फेज वाइज अंदर निकालते हैं, जो शुरते वहां खड़े होते हैं सऊदी अथॉरिटीज। आपको कम से कम 25 मिनट मिलते हैं। ऑफिशियल टाइम आधे घंटे का, वो 5 मिनट पहले ही आपको उठाना शुरू कर देंगे, निकलो निकलो निकलो। तो मैक्सिमम 25 मिनट आपके हिस्से में आते हैं रियाजुल जन्ना में। अब आप चाहते हैं इंफरादी तौर पे जाना, वो तो सरकार ने अरेंज किया है, इंसान की ख्वाहिश होती है ना जाए, तो वो भी आप इंडिविजुअली, आपके पास नुस्ख ऐप मौजूद है, उसमें जाने से पहले अपना स्लॉट बुक कर लें। जो कराची से डायरेक्ट जा रहे हैं लोग, या इस्लामाबाद से जा रहे हैं वहाँ पे बराह रास्त मदीना, तो इस तरह कर लें, उनके लिए बड़ा आसान है। सर तीसरा सवाल पूछिए। अच्छा, ये से मैं ये सवाल मैं कर रहा हूँ इस हवाले से कि अगर हमें होटल से स्टेशन जाना है, ट्रेन के ज़रिए मदीना रवाना होना जी है, जी। तो वहाँ से हमें बस अवेलेबल होगी स्टेशन के लिए, ट्रेन के लिए? तो ट्रेन का भी नंबर हमें फिर अलग से टिकट मिलेगा? वहाँ पर भी गाइडेंस सर होगी? नहीं, कौन सा, कहाँ मदीना से मक्का जाएंगे आप?
फॉर एग्जांपल मक्का से मदीना या मदीना से मक्का आते हैं हम लोग, नहीं सर, वो आपका जितने भी जैसा पर्सनल होता आपके जितने इवेंट है ना, जितने है। जी आपके जी। पर्सनल इवेंट है इंडिविजुअल जो आप करना चाह रहे हैं, वो आप हाँ, अपने तौर पे करेंगे। सरकार तो आपको ये देगी, बस में लेके जाएगी। गवर्नमेंट नहीं, हमें सरकार प्रोवाइड तो करती है नहीं करती। ट्रेन। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। करती सर। सरकार बसों में लेके जाती है, ट्रेनों में नहीं लेके अच्छा, जाएगी। सही है सही है। अच्छा, एक थोड़ा सा मेरा सवाल है ये कि रोड टू मक्का में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद से यहाँ से कितने बजे मैं निकलूँ, कितना टाइम मैं वहाँ दूँ, और कितना टाइम वहाँ लग जाएगा, क्योंकि मैंने उस दिन उम्रा भी करना है। तो क्या रेस्ट का टाइम मिल जाता है? अगर अगर खुदा न खास्ता मैं सो जाता हूँ, गहरी नींद सो जाता हूँ, और मेरी टाइम ऐसे हो जाता है, अगला दिन हो जाता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? नहीं, आप जा नहीं सके, आपकी फ्लाइट मिस हो गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, या वहां मैं पहुंचने चला के बाद गया, सो मैं जाए? वहाँ पहुंच गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सुना है कि 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट आपने पहुंचना है, जी जी बिल्कुल सर, आपको फिर आपकी 2-3 घंटे जी की फ्लाइट है, उसके बाद फिर आप होटल पहुंच गए, तो ये जी अच्छा जी खासा सो जाएं। ड्यूरेशन हो जाता है ना, आप सो आपको जाएं, रेस्ट। आप सो जाएं, आप सो जाएं। जब आपकी जिस्म आपको परमिशन दे कि हाँ नाउ आई एम फिट, आप बाहर निकले, मॉमिन वहाँ बैठे होंगे, कहेंगे मुझे उम्रे के लिए जाना है। बस सामने खड़ी होगी आपकी बिल्डिंग के, आप बैठे, जहाँ उतारेंगे आपको वहाँ पे मॉमिन खड़े हैं, उनसे पूछे, मुझे आगे बिठा देंगे, आप अपना उम्रा करें। पाबंदी कहीं नहीं कि आप जाते के साथ ही अपना सामान रखेंगे, खाना खाएंगे और भागेंगे उम्रा करने, नहीं। वो बहुत हेक्टिक किस्म की एक्टिविटी है, तो अपने अच्छा, आप इसमें को कोई शरई फिजिकली मसला फिट नहीं करें। है? जी जी। इसमें नहीं कोई नहीं, कोई शरई मसला मसला नहीं है, नहीं है? जितनी मर्जी नहीं आप नहीं, रेस्ट कोई करना मसला नहीं चाहते है। हैं रेस्ट करें, कोई इशू नहीं है, आराम से रेस्ट करें और फ्रेश होके फिर जाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा अनवर भाई, आपने जब डिस्कशन से पहले एक बात हो रही थी, उसमें आपने कहा था कि मदीना में जो रिहाइश है उसमें आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, वो थोड़ा समझ नहीं आया, क्या वहाँ शेयरिंग नहीं होती? नहीं सर, एक्चुअली देखिए, मदीने मुनव्वरा में जो हम पाकिस्तानी हुकूमत ने हायर किए आपके लिए होटल्स, ठीक है। और मक्का में हम बिल्डिंग हायर करते हैं, क्योंकि आपका स्टे ज़्यादा है यहाँ पे 28 दिन का, और मदीने में आपका है सिर्फ 8 दिन का। तो यहाँ होटल्स हैं, हम वो इंगेज करते हैं। तो यहाँ पे परमिशन रिलैक्स की हुई पॉलिसी सऊदी अथॉरिटीज़ ने, कि फैमिली यहाँ पे साथ रह सकती है। लेकिन जब मदीने मक्का आ जाएंगे, आपके अलॉटमेंट यहीं से होगी पाकिस्तान से मक्का के लिए। आपके ब्लू कलर के कार्ड पे आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका सेक्टर नंबर, आपका बिल्डिंग नंबर, और फिर उस बिल्डिंग का रूम नंबर। तो सऊदी तालीमात क्या है कि मर्द अलग रहेंगे मक्का में, औरतें अलग रहेंगी। नहीं समझे तो बात? मदीने मदीने में आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी फैमिली भी एक रूम में रह सकती है, ये पॉसिबल जी है? बिल्कुल, मैंने मुनीष कहा भाई, मैं बिल्कुल बताता हूँ पॉसिबल है। आपको, इसमें ऐसा होता है मदीना मुनव्वरा में, जिस तरह से अनवार भाई ने बात की है कि होटल्स होते हैं, होटल्स में जो रूम्स के होते हैं वो 3 पर्सन्स के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं। जब आप होटल पे पहुंचते हैं लॉबी में, तो आपसे जो मुआवनीन होते हैं वो आपसे कहते हैं कि जी आप अपनी ग्रुपिंग कर लें। ठीक है, अगर फैमिलीज हैं, अगर 6 पर्सन्स की एक फैमिली है तो उसको 6 वाला रूम्स दे देते हैं। अगर 3 पर्सन वाली फैमिली है, वो आप उनको बता देंगे कि जी हम 3 पर्सन हैं, तो अगर रूम 3 वाला अवेलेबल होगा तो आपको दे देंगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो फिर वहां पे भी यही सिस्टम करते हैं कि जेंट्स के जो है ना वो रूम सेपरेट कर देते हैं और लेडीज के जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं। ये ऑप्शन होती है इसमें। बहुत शुक्रिया। हसन रजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे भी आज सबकी तरह कुछ सवालात ज़्यादा हैं। एक तो सबसे पहला सवाल ये था कि जो जितने भी अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको जाहिर है कि मिनिस्ट्री तो कोई ऐसा एक्यूरेट आंसर नहीं दे रही कंफर्म। तो जैसे ही प्राइवेट पैकेजेस आए तो क्या उनको, क्योंकि जिन लोगों के पैसे अभी तक नहीं आए या जिस तरह हमने अभी तक नहीं निकलवाए, तो जैसे ही वो आए तो उनको उसकी तरफ जाना चाहिए या मिनिस्ट्री कोई एक अनाउंसमेंट करेगा? एक तो मेरा पहला सवाल ये है। दूसरी चीज ये है कि जो हार्डशिप कोटा होता है उसमें 500 का शायद कोटा है, तो उसका जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? और अगर किसी बंदे ने उसमें एप्लीकेशन दी है तो उसको कब कंफर्म होगा या कब उसको रिस्पांस मिलेगा कि आपको वो कंसिडर एप्लीकेशन की जा रही है या नहीं की जा रही, ताकि वो फिर किसी दूसरी ऑप्शन की तरफ जाए, प्राइवेट की तरफ। और तीसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे अब वो प्राइवेट की तरफ अगर आप जाते हैं तो सरकारी जितने लोग अप्लाई करें उनका तो वो हज ऐप में सारा कुछ अपडेट्स आती रहेंगी सारा कुछ। तो क्या प्राइवेट वालों को भी आपकी ये पाक हज ऐप में अपडेट्स मिलेंगी या फिर
उनको अलग से ये सारे ट्रेनिंग सेशंस वगैरह और ये सारा उनका अपना अलग से प्रोसीजर होगा। और एक लास्ट चीज ये थी कि हार्डशिप कोटा में अगर फॉर एग्जांपल किसी को लेट रिस्पांस देते हैं, अभी ज़ाहिर है आप आंसर करेंगे तो आइडिया होगा, तो फिर उसमें ट्रेनिंग्स का क्या होता है? अगर वो ट्रेनिंग्स की डेट्स मिस उनसे हो जाती हैं या उसको वो पीछे रह जाता है तो उसका क्या होगा? ये मेरे सवाल थे। समझे थे प्राइवेट को तो आप काउंटर कहते हैं। जी जी। हसन भाई, प्राइवेट में इस तरह से है कि जो ऐप का तो अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि प्राइवेट के लिए कोई ऐप बनाई जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट का डेटा मैंने बताया था ना ब्रीफिंग में, तो आप अपना डेटा जो है, जिस तरह से वो गवर्नमेंट का एक लिंक था ना, उसके ऊपर आप अपना CNIC और एप्लीकेशन यस नंबर सर। दे देते हैं तो सारा डेटा आ जाता है। उसी तरह से प्राइवेट का भी है, उसकी भी लिंक है। उस पे भी अगर आप अपना CNIC नंबर डालेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा। इन केस अगर आपके टूर ऑपरेटर ने आपका डेटा उसके मिनिस्ट्री के पोर्टल पर अपलोड किया होगा, तो बास प्राइवेट ऑपरेटर्स की यही मसला आता है कि वो एंड के डेज में जाके ये अपलोड करते हैं। तो आप ये बताने का मकसद ही यही था कि आप जिससे भी बुकिंग कराएं उसको कहें कि जी भाई मेरा मुझे फॉर्म दे दो, एग्रीमेंट दे दो, जिसके अंदर जो आप चीज मुझे पैकेजेस दे रहे हो वो मुझे रिटर्न में दे दो, ताकि आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है। और ट्रेनिंग के हवाले से आपने पूछा है कि जो लास्ट में अगर हार्डशिप वालों को ट्रेनिंग का देते हैं, तो लास्ट जब फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है तो तमाम हाजी कैंप्स में डेली बेसिस पे ट्रेनिंग चल रही होती है, जोहर से लेकर असर के दरमियान में। तो आप कोई भी सेशन जो है ना वो वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका हार्डशिप का सवाल था कि वो कब तक फाइनल करेंगे। तो ये तो मिनिस्ट्री के उस पे है, प्रोपोजल पे है कि उनके पास एप्लीकेशंस कितनी आती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली के रमजान की ईद के बाद जाके वो फाइनल करते हैं। जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और इसमें अच्छा। आपको ये होगा कि अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है तो आपका फॉलो अप जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जिससे भी आप कांटेक्ट में हैं उनसे पूछते रहें कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, इसका कोई बना कि नहीं बना। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, क्योंकि लास्ट ईयर्स में तो इनके पास कोटा एक्स्ट्रा था, इस तरह का केस नहीं आया था, तो बचा हुआ था। तो इवन के आखिरी फ्लाइट से 10 दिन पहले भी वो हार्डशिप के तहत जो है ना वो एप्लीकेशंस ले रहे थे और वो दे रहे थे। तो इस दफा तो इनके पास कोटा नहीं है इतना, तो शायद हार्डशिप के केसेस जो जेन्युइन केसेस होते हैं ना सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल कि कोई फैमिली जा रही है, हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं, उन्होंने अपना बेबी इन्फेंट है या कोई और बच्चा है उसका अप्लाई नहीं किया था, बाद में उनको याद आया कि जी हम इसको कैरी करना चाहते हैं, तो वो अगर एप्लीकेशन देते हैं, तो इस तरह के जो केसेस हैं, या कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें कोई ग्रुप में कोई फैमिली मेंबर मिस हो जाता है, तो ऐसे केसेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बाकी उनका एक बोर्ड बैठता है जो डिसीजन करता है कि किस किस को भेजना है, किस किस को नहीं भेजना। अच्छा सर, अच्छा, इसमें एक चीज सॉरी ऐड कर दूं, सॉरी एज ऑफ सॉरी पीडब्ल्यू। सर। सॉरी सर, सिर्फ ये कंफर्म मैं चाह रहा था कि जिससे भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी से बात की जा रही है, अगर वो आपको कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ले ली है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन हो जाती है तो आपको मैसेज आ जाएगा या आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरा सिर्फ पूछने का मकसद ये था कि क्या वो सारी एप्लीकेशंस को एक ही दफा अनाउंसमेंट होगी या सबको जिस जी जी, जिसकी कंसिडर हार्डशिप की होती एक ही रहेगी? दफा अनाउंसमेंट होती है, और उसका लेटर भेजते हैं आपके एड्रेस पे ना, लेटर भेजते हैं, उसके अंदर बाकायदा वो पूरा लिखा होगा। कहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर्स की ना कोई कॉपी कल ग्रुप में शेयर कर ओके दूंगा। ओके ओके। अच्छा, बाकी अच्छा, आप इसमें जी, इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जो बात हुई से मिनिस्टर में एक साहब से, वही जो जिम्मेदार हैं इन चीजों के, वो बता रहे थे 9 शवाल से लेके 12 के दरमियान शायद हार्डशिप फाइनल करके इंटीमेट कर दी जाएंगी। ओके। 9 शवाल मतलब ईद के बाद ही हो गया, ठीक होगा, जी गुड हो गया बिल्कुल। अनवर भाई। ठीक है। और जी अली भाई, सवाल मेरा पहले वाला वही था कि अनसक्सेसफुल की कोई अनाउंसमेंट होगी या कि, क्योंकि अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि अगर किसी ने हार्डशिप कोटा में किया है तो वो उसका वेट करे फिर बाद में प्राइवेट पे जाए, या सर, अनसक्सेसफुल। अनाउंसमेंट तो मिनिस्ट्री के पेज पे हो गई थी कि जी जो अनसक्सेसफुल हैं उनके पैसे जो है ना वो रिटर्न किए जा रहे हैं। ऑफिशियल यानी कि अनाउंसमेंट अब तो वो, यही थी। सर अब अच्छा चैप्टर यानी क्लोज हो इसमें गया वो। जी, ओके। अब ज्यादातर जो हाजी हैं वो चाहते हैं कि जी मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि जी हम नहीं कर सके, तो अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं नहीं कह नहीं, सकता। उसमें ये है ना, अच्छा, मैं उसमें देखें एक अली चीज भाई। ऐड करूं सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा विद योर परमिशन। देखें, अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप आने वाला है, आने वाली गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। ये तो इंटरिम जी गवर्नमेंट का जी जी था, बिल्कुल। इन्होंने फ्लैटली मना कर दिया। अब जो भी इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आ रही है, अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें अमजद भाई को शेयर करूंगा।
तो उसमें हो सकता है, मैं घूम के 100% नहीं, हो सकता है 1% की बात करूं, हो सकता है कंसीडर कर लें। तो अली भाई और अनवार भाई, सिर्फ ये सारे सवालात करने का सिर्फ मकसद ये था कि क्या प्राइवेट की तरफ फौरन जाना चाहिए या जाना मजीद चाहिए, जाना चाहिए? जाना ओके। चाहिए जी, जाना चाहिए बिल्कुल। ओके। ओके। हम एक्चुअली क्या है, हम जिस कॉम से ताल्लुक रखते हैं ना, हम हम्म। बादल देख के घड़े फोड़ देते हैं। तो बिल्कुल नहीं, वो जाएं, प्राइवेट वालों को एंगेज करें। पिछले पिछले 1 डेढ़ महीने से, मतलब जब से वो बैलेटिंग हुई उसके बाद से वो वेट और वेट 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 होता जा रहा है, इसलिए मैंने ये पूछा कि ये ना हो कि वो बाद में सक्सेसफुल हसन भाई उनको ये समझे, अनाउंस कर दें ये या। इंटरिम गवर्नमेंट का डोमेन नहीं था। वो कुछ नहीं ओके। कर सकते से। ये 1 रुपया ना किसी को दे सकते ना ले सकते हैं किसी से। बिल्कुल हाँ, ये ठीक। पॉलिटिकल सेटअप आ जाए, फिर देखें उनकी अपनी पॉलिसीज होंगी, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, वो यकीनन कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन अनवार भाई, अगर हार्डशिप कोटा में किसी ने अप्लाई किया है तो फिर क्या वो भी फिर उसको वेट करना प्राइवेट का वेट चाहिए। करेगा? नहीं, फिर उसको वेट ओ- करना चाहिए कि उसने अप्लाई नहीं, ओके। किया, उसको वेट और करना जिसके चाहिए। और जो जिसके डेट जरिए अभी किया है, बताई है अगर। ना, तब तक वेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सब कुछ क्लियर हो गया। जी, ठीक है मोहम्मद जज़ाक अहमद भाई। अल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, मेरे दो सवाल हैं और एक मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सवाल पहले ये है कि आज जैसे पता चला है कि तरबियती नशिस्त से गवर्नमेंट शुरू करवा रही है, तो खैर से है, तरबियती नशिस्त से अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो सम टाइम मे बी अगर ऐसा किसी को होता है जिस दिन हमें कॉल आती है, मैसेज आ जाता है आपका 17 तारीख को 18 तारीख को तरबियती नशिस्त है आपके शहर में, तो अल्लाह खैरियत से रखे। अगर किसी को कोई जरूरी ऐसा काम पड़ जाता है, तो मजबूरी हो जाती है, वो उस वक्त तो नहीं अटेंड कर सकता। अगर जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी अभी बंद आवाज हो। आ रही मेरी आपको? जी जी, आ मेरी रही है, आ जी आवाज आ रही है। रही? बिल्कुल। जी जी जी, मेरी पहली बात सुन ली आपने कि जो तरबियती नशिस्त में मैसेज आएगा कि आपको किसी तरीको तरबियती नशिस्त है आपकी, तो किसी वजह से अगर कोई जरूरी काम पड़ जाता है, वो नहीं जा सकता, तो फिर वो क्या करे उस मामले में? जी अहमद भाई, उस पे आप कोशिश करें कि पहले सेशन को अटेंड करें, अगर नहीं जा सकते तो दूसरे सेशन को अटेंड करें। और आपके जी जी। शहर में अगर किसी और डेट में भी है, कल इंशाल्लाह मैं पूरी पीडीएफ हम्म, शेयर करूंगा पूरे पाकिस्तान की, जी जी सिटी जी। वाइज और तहसील वाइज। तो हाँ उसमें आप देख जी लीजिएगा। और अगर पहला नहीं कर सकते तो दूसरे में कोशिश कीजिएगा, दूसरे में नहीं कर जी सकते जी तो जी। हाजी का में जाइएगा। आपके शहरों में प्राइवेट असल के सेशंस बहुत होंगे, उसमें कर लीजिएगा। जी जी बाकी तरबियत तो बस यही है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं जी उतना जी। आपका असल अच्छा में हो हम जाएगा। नौ नौ मेंबर हैं, जिसमें 5 जो है वो मेल है और 4 जो है वो फीमेल है। तो मेरी जो वाइफ के पेरेंट्स हैं, उनमें से उनके जो भाई भाभी हैं वो गए हुए हैं उम्रे पे। तो मेरी वाइफ ने वो वालिदैन की केयर के लिए जाना है उनकी तरफ इन्हीं दिनों में। तो शायद उन्हीं उन्हीं दिनों में नशिस्त का कोई प्रोग्राम आ जाए, तो फिर मैं कर लूंगा, वो उनको बता दूंगा। कहीं ये तो नहीं होगा वो जो उधर आएंगे होस्ट हजरात, वो कहें कि भाई वाइफ नहीं आई तो उनका वो नाम नहीं एंट्री करेंगे, कोई ऐसा मामला? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आप दूसरे में कर लीजिएगा। बाकी मैं शेड्यूल शेयर कर लूंगा ना, तो उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। तो दूसरी बात एक और पूछनी है, मैंने मैंने सुबह ग्रुप में वॉइस मैसेज किया था, मुझे अनवार भाई ने समझाया तो है, लेकिन कुछ निकम्मी तबीयत मेरी, मैं कुछ पूरी तरह समझ नहीं सका। मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह निकम में मई तो में हम भी हैं। उम्र नहीं, आप तो उस्तादुल उस्ताद हैं। नालायक हैं आप। तो मई मई में अल्लाह करीम ने सादत बख्शी थी उम्रा की, तो उस वक्त मैंने नुस्ख ऐप इंस्टॉल की थी। वो उस वक्त का वीजा नंबर पासपोर्ट जो वो चल रहा है, वो नुस्ख ऐप अभी भी मेरे पास सेव है। तो जब हज पे जाएंगे तो फिर नया वीजा नंबर डालेंगे या वही उसी ऐप से जी जी, स्लॉट बुक वीजा कर नंबर सकते नया डालेंगे, नया डालेंगे। जो आपका नया वीजा आएगा ना, उसके साथ कर लीजिएगा। हैं? इस ऐप को फिर अनइंस्टॉल करके जब नहीं इंस्टॉल करेंगे, फिर नया नंबर जी खुद ही जी फिर फीड करना हो जाए। जी 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 जी। तीसरी बात मैंने ये आपको बतानी है कि जैसे कि स्लॉट में 30 मिनट का टाइम मिलता है, तो वो जब वो जाते हैं ना उधर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो किसी वक्त तो ऐसा होता है 15 मिनट बाद ही उठाना शुरू कर देते हैं। तो किसी वक्त ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि मेरा टाइम था मगरिब के बाद का, तो मैं उधर गया तो उधर बैठे बैठे ईशा की अजान होगी और हमें फिर तकरीबन 40-45 मिनट मिल गए। तो ये गुड लक है कि आधे घंटे से पहले उठा दें, या नमाज का टाइम आ जाए तो वो 40-45-50 मिनट भी हो जाते हैं। तो जी मेरे बिल्कुल दो ऐसा ही है। एक्सपीरियंस इस खास तरह तौर हुए हैं। पे इस पे ये होता है कि जो तहज्जुद का टाइम होता है ना, 3:30 बजे वाला, वो सबसे जी जी इम्पोर्टेंट होता है और सबसे बड़ा होता है। उस टाइम जब आप जी जाते हो जी। तो ऐसे फजर की नमाज पढ़ के ही आते हो।
जी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ये मेरे मेरे दो एक्सपीरियंस हो गए। जो मेरे मुझे एक दफा मैं अपने परमिट पे गया, तो मुझे उन्होंने 15 मिनट बाद ही पूरे ग्रुप को उठा दिया। तो अब दूसरा परमिट था मेरे बेटे का। तो मैं अल्लाह की बारगाह में, हजूर की बारगाह में दरखास्त पेश की कि हजूर मुझे भी इस दफा बिना परमिट ही बुलवा लें। तो मैं अपने बेटे की लाइन के साथ लग गया। तो बेटे ने मुझे कहा, पापा आप कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा मैंने दरखास्त डाली है, हजूर की बारगाह में मेहरबानी फरमा देंगे तो चला जाऊंगा। तो जब हम दोनों लाइन में लगे हुए, तो बेटे को मेरे को मोबाइल चेक किया, परमिट, तो वो गुजर गया। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला मैं फादर हूँ। तो वो बस जो था निगरान, वो चेक करने वाला, वो मुंह मोड़ के दूसरी तरफ चला गया और मैं कतार में गुजर गया और मेहरबानी फरमाई। उस दिन जो मुझे तकरीबन 40-45 मिनट मिल गए, ईशा की अजान होगी और पूरी नमाज पढ़ के फिर आराम से निकले बाहर। हम्म। अच्छा सर, एक ठीक चीज हो ऐड गया। कर दूं, खवातीन के जो जी जो ट्रेनिंग सेशन है वो खवातीन कंडक्ट करती हैं, मर्दों के मर्द करेंगे। जी ऐसे ही ऐसे ही। जी चले। ऐसे ही। जी शुक्रिया भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बड़ा अच्छा लीड कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपका फैज़ जी जो है वो इमरान मिलता रहे अहमद भाई। आपको। अस- अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैंने ये पूछना था कि आज मिस्टेक ने अपडेट दी अपनी वेबसाइट पे, और सॉरी उनका फेसबुक जो पेज है उस पे, कि हज जो ट्रेनिंग सेशन है 12 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसमें जो है अटेंडेंस लाजमी है, यानी कि हर किसी ने उसको उन अटेंड करना है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो उसको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो बिल्कुल फ्लाइट्स के पास जाके आना है 10 डेज पहले। तो कोई इशू नहीं है इमरान भाई इसमें इसके लिए। जब आप पाकिस्तान आ जाएं, हाजी कैंप जाएं, बताएं, आपकी कांटेक्ट हो जाएंगी। मैंने बताया ना, अमजद भाई बता चुके हैं। लास्ट वाले जो फेज में डेली बेसिस पे हो रही होती है वहां पे। वहां जाएं, ओके, अटेंड करें, कोई इशू नहीं है आपका। ठीक ठीक है। शुक्रिया, बस मेरा ये क्वेश्चन। जी हाजी साहब। जी अनवर भाई, सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा एक्चुअली आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा था, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। और मेरा एक लास्ट सवाल था कि जो मेडिसिन हम पैक करवाएंगे, तो एक तो वो मेडिसिन होती है जिसे हम प्रिस्क्राइब मेडिसिन उसको हम बोलते हैं ना, कि वो तो डॉक्टर से लिखवा के और फिर उसको पैक करवाना है। तो नॉर्मल मेडिसिन लेके जानी है, ग्रुप पे मशवरा दे रहे थे अली भाई कि पेनाडोल वगैरह है या दूसरी है पेन किलर वगैरह, तो वो भी पैक करवा के जानी होगी या वो नॉर्मल अपने सर बैग में बिल्कुल, रखी? जी बिल्कुल, प्रिस्क्रिप्शन पे आप प्रिस्क्राइब करवाएंगे, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। वरना वो सऊदी अपने मूड के बादशाह होते हैं, जिस तरह अभी अहमद ने बताया, चले गए समटाइम पूरे को रोक लेते हैं। और बेहतर ये ऑन द सेफ साइड आप अपने आप को महफूज रखें, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवाएं नुस्खे पे, और जाके उस पर करवा लें, ऑथेंटिकेट करवाएं, पैक करवाएं, ले जाएं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको पता है, अगर कुछ लोग हम में से ही कुछ निस्वार खाते हैं, कोई पान पराग खाता है, सर ये प्रोहिबिटेड है, सर ये ना ममनुआ ये मनशियात के जुमरे में आती हैं। वो ये नहीं देखते हाजी ने हराम पहना हुआ कि नहीं पहना, वो उठा के उसको बहन का बाहर डाल देते हैं। निस्वार भी अब वहाँ पे मनशियात के जुमरे में आ रही है। तो हाजी साहिबान जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, निस्वार खाते हैं, अल्लाह के पास से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये कोई एडवेंचर नहीं करें यहाँ से लेके जाने का। एक इंडियन हाजी आया था, अपने लिए साथ लेके आया था उसको, वो तो बहुत बड़ा स्कैम चला था, उसका पूरा डब्बा साइड पे गया, एक पैकेट लेके आया था सिर्फ, और उसको उसमें डिटेन कर दिया था। चलिए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन सकते हैं हाँ मुझे? जी सर, आप जी ही तो जी। सुन रहे हैं। अच्छा हजरत, मैं जो है मैंने आपकी ब्रीफिंग एक्चुअली मिस कर दी थी। आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसको मैंने ज्वाइन किया, तो इसमें मेरी एक क्यूरी खाली ये थी कि ये जो गवर्नमेंट हाजी होंगे, क्या इनको ये मक्का टू मीना एंड फर्दर ये जो आपका अरफात के मैदान के जो ट्रेन्स हैं, क्या ये एक्सेसिबल होंगी? अनवर भाई। हेलो। जी जी। मैं सवाल नहीं सुन पाया इनका। सर वो ट्रेन का ही पूछ रहे हैं, कि मैं बता देता हूँ कि जो ट्रेन के सर एक स्टेशन के छोटी सी ऐड नजदीक। कर दूं,
जी अमजद भाई, अगर ये मक्का चैप्टर और मीना चैप्टर पे रखें हम हाँ, चीज मक्का मुनासिब चैप्टर और नहीं? मीना चैप्टर हमारा नेक्स्ट सेशन है, उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। वो सबसे बेहतर रहेगा। अगर कोई और सवाल है? जी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मेरा सवाल ये है कि जो पहली फ्लाइट्स होंगी मदीना जाएंगी और जी फिर जी। हम इंशाल्लाह मक्का आ जाएंगे, तो अगर उसके बाद या हज के बाद कोई शख्स मदीना जाना चाहे, पर्सनली जाना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? चलें सर, शुरू की 15 दिन की जितनी फ्लाइट्स है ना, वो मदीना जाएंगी। जी ठीक है, उसके बाद की तमाम फ्लाइट्स जाएंगी जद्दा। अच्छा, अब आप जाते हैं पोस्ट हज, हज के बाद जाना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर ये है कि मकतब से आप एक परमिशन लेटर बनवाते हैं। कुछ हमारे हाजी एडवेंचर करते हैं, हज से पहले चले जाते हैं, फिर वो जो उनकी तफ्तीश लगी होती है, टिकट्स हैं, उस पर जाके वो पकड़ में आते हैं। फिर एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, फिर उसमें सिफारा इन्वॉल्व होता है, हजों को छुड़वाता है। तो उसी बीच हम कहते हैं जो भी आपने एडवेंचर कर रहे हैं मक्का से बाहर जाने, हज के बाद जाएं। वो आपका मकतब आपको परमिशन लेटर देगा जिसमें आपके पर्टिकुलर्स होते हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता कहीं रोका जाते हैं तो आप वो परमिशन लेटर दिखाते हैं, आपको एंट्री मिल जाती है। हज के बाद जो उनकी दीगर चीजें होती है रिलैक्स हो जाती हैं बहुत सारी। और हज के बाद राजन कितने दिन होते हैं वहां पर? सर वो अगर तो पहली आप पे फ्लाइट भी डिपेंड। अगर पहली फ्लाइट है तो मेरा ख्याल है वहां से डिपार्चर 15 जुल्हज्जा से शुरू हो जाता है। अगर आप शुरू की फ्लाइट्स में गए, बहुत शुरू में गए, पहली फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट है, 15-16 जी जुल्हज्जा से मक्का से आपका डिपार्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, शुरू की 15 दिन की तमाम फ्लाइट्स मदीना लैंड करेंगी, इब्तदाई 15 दिन। जी अब्दुल जी समद ठीक भाई। हो गया सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, ये जो शुरू की 15 दिन की फ्लाइट होंगी, तो मेरा 40 दिन का पैकेज है। तो पॉसिबल है कि उसमें नाम आ जाए या कोई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि शुरू की फ्लाइट मिल जाए? एक तो ये है सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो आप सेक्शन बता रहे हैं हाजी कैंप के अंदर, जो कंटिन्यू 8 दिन तक चलेंगे, तो ये मुख्तलिफ क्लासेस होंगी कि जिसमें जैसे त्योहार जैसे प्रोग्राम होते हैं वो बताए जाएंगे, या एक ही प्रोग्राम को रोजाना की बुनियाद पर बताया जाएगा? और दूसरा ये कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग क्लासेस होंगी या एक साथ जा सकते हैं? जी अनवर भाई। सब आप कीजिएगा, सवाल समझ नहीं पाया इनका मैं, थोड़ा नॉइसेस है यहाँ पे, शोर बहुत ज्यादा सा। अच्छा, फिर आखिरी समझ आया ऐसा मुझे, ये आप कहना चाह रहे थे खवातीन के हवाले से। जी बिल्कुल, जो शेड्यूल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे। खवातीन का सेशन भी सेम डे होगा। कराची से अगर ताल्लुक है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, लाहौर से है तो वहाँ पे जी भी कराची। डिस्ट्रिक्ट वाइज है। बड़े शहरों में जी पीरियड ज्यादा रखा है सेशंस का, ज्यादा दिन रखे गए हैं वहाँ पे। कराची 21 से 28 है, तकरीबन 8-9 दिन का ये पैकेज बनेगा आपका। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, साउथ वाले हाजी कैंप जाएंगे, वेस्ट वाले हाजी कैंप आएंगे, आपका किमाड़ी वाले हाजी कैंप आएंगे। कराची के तक तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है जी। ठीक है। नहीं, दूसरा सवाल ये था अनवर भी इसमें कि क्या नाम है अपना, लेडीज और जेंट्स दोनों एक साथ ही अलग होंगे अलग है और सर, सेम डे अलग होगा, अलग सेम डे, क्लासेस होंगी? सेम डे होगा। अच्छा। अलग अलग उसमें वेन्यूज है, उसमें एक ही हॉल में दो पोर्शन, लेट सपोज खवातीन की खवातीन करेंगे, ये नहीं होगा कि आज खवातीन का परसों मर्दों का है। ठीक है। ये और ये जो कराची के आठ हद दिन तक की बता। क्लासेस होंगी, ये आठ सर दिन का आपको जो शेड, प्रोसेस आप बता हाँ रहे हैं, जनाब, आठ आपको दिन का जो आज से ही, प्रोसेस। जी जी, आज से ही आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। और कल अली भाई इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे जो भी शेड्यूल है ट्रेनिंग के हवाले से, ऑल ओवर पाकिस्तान सारा डिटेल होगा ठीक उसमें, है। सारी तफसीलात लिखी होंगी, तो परेशान ना हो उस हवाले से। जजाकल्ला। दूसरी बात ये है कि जो 15 दिन आप बता रहे हैं कि शुरू की फ्लाइट डायरेक्ट मदीना जाएंगी, और हम जी यही जी। चाहते हैं यार डायरेक्ट मदीना चले जी जाएं। जी, अब मैं उसका तो जवाब देता हूँ। ये देखें, इस हवाले से बारहा नंबर शेयर किए गए, कंसर्न ऑफिसर को आप अप्रोच करेंगे, अपनी फ्लाइट शेड्यूल चेंज भी करवा सकते हैं कि मैं इस फ्लाइट से नहीं, मैं इस दिन जाना चाह रहा हूँ, लिहाजा कंसीडर करें। और ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं ये, और ये हो जाएंगी। लेकिन ये पास्ट जैसे प्रैक्टिस। जैसे अनवर भाई, इसमें जो है ना मेरे अपनी ख्वाहिश है, लेकिन ये है कि मैं डायरेक्ट वहाँ मदीना पहुंच जाऊँ पहले। तो इसमें कोई मेरा अभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो वो इशू मांगेंगे, वो मसला मांगते हैं इस पे।
कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, मैं उनको एक जी बार अदिल चेक भाई, करके भेज देंगे। आपका सवाल। नहीं, थोड़ा अस्सलाम सा रह वालेकुम। गया है, जो हमारा दूसरा सेशन है वो भी ऑलमोस्ट जो है ना वो 6 to 7 मिनट्स का रह गया। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी अरे, अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि अब जाज कराम को सऊदी गवर्नमेंट की सिम दी जाएगी जिसमें 7 GB डाटा भी दिया जाएगा। तो क्या वो सिम पाकिस्तान में ही हमें मिल जाएगी या वहां पहुंचने के बाद हमें मिलेगी? इस बारे में जरा बता दें। जी इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि यू फोन की सिम जो है ना वो रोमिंग के साथ दे रहे हैं, और उसमें आगे जाके वहां पे जो है ना वो काम करेगी, और उसमें 7 GB डेटा होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आती है तो इंशाल्लाह बता देंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि हाजी कैंप पे हम जब जाएंगे अपनी मेडिसिन चेक करवानी है, तो वो आपने उन्हीं के वहीं पे डॉक्टर होगा जिसे सजेस्ट मतलब वो प्रिस्क्राइब करेंगे, या अपने डॉक्टर से आप लिखवा के फिर वहां से पैक करवाएंगे? और मेडिसिन वहां से खरीदनी है या आप स्टोर से खरीद के वहां उनको टेस्ट करा के फिर पैक करवा सकते हैं? जी इसमें ये होगा कि जो आप मेडिसिन, एक तो पर्सनल यूज की मेडिसिन होती है ना, डेली यूज की अगर आप कर रहे हैं, या एक होता है कि प्रिकॉशनरी मेडिसिन हैं। जो भी मेडिसिन आप लेके जाएंगी अपने डॉक्टर से, जो आपका डॉक्टर है, किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा के वो मेडिसिन वो आप परचेज करेंगी। परचेज करके आप हाजी कैंप पे लेके जाएंगी। हाजी कैंप वाले उसके मेडिसिन के जो बॉक्सेस हैं वो निकाल देंगे। जो मेडिसिन होंगी वो एक पाउच में पैक करके सील करके आपको दे देंगे। उसके ऊपर एंटी नार्कोटिक्स की सील भी होती है, और वो जो सील पैक पाउच है वो आप अपने लगेज में कैरी करके उधर लेके जाएंगे, वहां पे जाके आप खोल देंगे। जी अदिल भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ओवरसीज स्पॉन्सरशिप के अंदर हूँ। तो अभी जो जो स्केजल स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे ये पूछना था कि वालदा हैं और वाइफ हैं मेरे साथ जो ट्रैवल करेंगी। तो मैं फिलहाल अपना पूरा एक सवाल इसके अंदर शामिल कर देता हूँ कि मुझे पाकिस्तान कितने दिनों पहले आना है, और उसके बाद मैंने पासपोर्ट अपना सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद जो सारे मसले मसाइल जो होंगे, फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग वगैरह होगी हमारी जो है ओवरसीज़ की, वो कब होगी? और उस ट्रेनिंग के अंदर मैं अपनी वालदा और अपनी वाइफ को अपने साथ शामिल कर सकता हूँ, या फिर वो उनको अभी से ही ट्रेनिंग जो है ना वो दिलवाना पड़ेगी, क्योंकि वो फिलहाल उनको जाना थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो मेरे साथ वो ज़्यादा कंफर्ट रहेंगी। तो मेरा मतलब ये है कि मुझे आना कब है, कितने दिन पहले हम फ्लाइट से पहले आ सकते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा के, फिर वैक्सीनेशन, फिर वो दूसरे जितने भी प्रोसीजर है वो हम सारा करवा के, फिर उसके बाद हम वहाँ से गोन थ्रो आगे सारे मसले मसाइल करेंगे। तो वो फिलहाल कराची से ही से ताल्लुक है, तो कराची में ही जो हाजी कैंप है वहाँ से ही जाना होगा। और जो वालदा जो है वो व्हील चेयर जो है इस्तेमाल करेंगी, तो उसके लिए व्हील चेयर यहाँ से परचेस करने के बाद वो भी हमें हाजी कैंप ले जाके प्रूफ करवाना पड़ेगी, या फिर वो अगर उसके जो है वो सारा प्रोसीजर जो है वो हो सकता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नदीम भाई, व्हील चेयर का पहले मैं बता देता हूँ आपको। व्हील चेयर हाजी कैंप से पैक नहीं होगी, व्हील चेयर आप डायरेक्ट ले जाओगे। और व्हील चेयर एयरलाइंस में जो है ना वो एफओसी बेसिस पे जाती है, आपके वेट में काउंट नहीं होती। ठीक है। और व्हील चेयर के लिए एक साइकिल वाला लॉक ले लीजिएगा, और एक जो उसके ऊपर स्टिकर टैग लगता है उसके ऊपर अपना नाम, वो आगे प्रोसेस में हम इंशाल्लाह बताएंगे कि टैग कैसे लगाना है और किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर लिखनी है। दूसरा जो ट्रेनिंग के हवाले से है, वो आप जब भी पाकिस्तान आएंगे तो आप बेशक अगर अभी अपनी वालदा को और मिसेस को भेजना चाहते हैं वहां पे, तो वो जाके अटेंड कर सकती हैं। अगर आप अपने साथ करते हैं तो जब आप आएंगे हाजी कैंप में जाएंगे, तो जिस तरह से पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद हाजी कैंप्स में कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग चल रही होती है, तो आप कोई भी सेशन जाके अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपका आने का मसला है तो वो आप वीजा प्रोसेसिंग ऑफिसर से कांटेक्ट में रहें। अगर आप पर्टिकुलर एटलीस्ट 10 डेज पहले आपको आना पड़ेगा लास्ट फ्लाइट से, मतलब 28-29 मई तक आपको लेटेस्ट जो है ना वो आना पड़ेगा।
तो वो आप अपने वीजा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स को ईमेल कर दें, हमने ग्रुप में नंबर्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, तो उससे कंसर्न करें, तो वो आपको ज्यादा गाइड कर देंगे कि आपको जो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको अप्रूव कर देंगे, तो उसके बाद आप अपनी फ्लाइट का अरेंजमेंट कर लीजिएगा वहां से यहाँ आने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। सर मुझे एक और चीज का पूछना है कि जैसे जी जी। जब मक्का से जाएंगे मीना में, आपने बताया कि सरकारी स्कीम वाले वो बसेस में लेके जाते हैं, अगर कोई अपने तौर पे ट्रेन में या किसी तरह जाना चाहे तो मावनीन हेल्प करेंगे? मक्का से मदीना नहीं जाना चाह रहे जी, अगर हो सके सवाल दोबारा दोहरा दें। हैं? इनकी कोई माइक का इशू है, वो बंद हो जाता है। जी जी। अच्छा, तो इसमें अमजद मक्का भाई से एक चीज मीना में जाने के लिए जैसे अरफात में या उस टाइम पर जाना है तो वो बसेस में लेके जाते हैं ना, या मदीना जाने के लिए अगर कोई अपने तौर पे जाना चाहे, आपने बताया कि वो खुद से करना होगा, तो उसके लिए फिर मावनीन गाइड तो करेंगे ना? देखिए, मैं भी आपको इसमें हज मूव के हवाले से बता दूं। बहरहाल वो तो इसमें हमने मक्का चैप्टर के लिए रखा है, वो चीजें आएंगी तो उसमें बताएंगे। लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं हज से बाद में, मैं अभी तरीका बता चुका हूँ। अपने आप अप्रोच करेंगी मकतब वाले को, एमसीयू में आके उनको बताएंगे हमने मदीने जाना है, तो या मक्का उसमें मकतब वाले भी रास्ते में रहते हैं सेक्टर ऑफिस से, वो आपको परमिशन लेटर देंगे। वो परमिशन लेकर लेटर लेके आप जहाँ आपने जाना है वो मूव कर सकती हैं आप। और ये सारी जज़ाकल्लाह। एक्सरसाइज आपने खुद ने करनी है। सेक्टर जी ऑफिस आपको जी सिर्फ कंसर्न आदमी के हवाले से बता सकता है। ये मकतब का फोकल पर्सन है, और फोकल पर्सन के नंबर्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। रब्ता करें, आपके सारे काम हो जाएंगे। इवन जो जिस मकतब के आप होंगे, आपके पास इनरोल्ड हैं, वो आपको नंबर होंगे उनके कड़े के, जो आपका कड़ा देंगे उस पर नंबर लिखे होते हैं। जी। अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। और आज इसके साथ हमारा आज का सेशन इख्तिताम पजीर होता है। क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और टाइम भी ओवर हो रहा है। और बाकी इंशाल्लाह मक्का चैप्टर के लिए हम फिर नेक्स्ट जूम सेशन जो है ना वो अनाउंस करेंगे। एक अनाउंसमेंट मैं और करता चलूँ, नुसुक के हवाले से जो एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट है और उसकी इंस्टॉलेशन है और उसका परमिट लेने का तरीक़ेकार है, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान करेंगे फ़ारूक भाई के साथ। जिस तरह से लास्ट सेशन हमारा हुआ था फ़ारूक भाई के साथ, उसी तरह से फ़ारूक भाई जो है ना वो प्रेजेंटेशन के जरिए जो है ना वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से नुसुक ऐप में हमने परमिट लेना है, इंस्टॉल कैसे करना है उसको। ठीक है। बाकी अनवार भाई के साथ इंशाल्लाह मक्का सेशन का हमारा जूम सेशन नेक्स्ट वीक कर लेंगे, या नेक्स्ट वीक इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके नेक्स्ट वीक प्लान कर लेंगे। जिस तरह से भी होगा ग्रुप में पोल डाल के उस हिसाब से हम लिंक कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर अनवार भाई, एक दफ़ा सर फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।